गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं क्लास 8 के लिए हनी डू टेक्स्ट बुक से लेसन 2 आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स मेरी क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपके बिंदु समझ में आ सके। आज का लेसन है द सुनामी। सुनामी क्या होता है? एक चक्रवात होता है। तो एक वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव क्या होती है? लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea। तो caused by earthquakes under the sea, समुद्र के नीचे भूकंप के कारण जो विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं वो सुनामी के नाम से जानी जाती है। तो ये घटना जो बताई जा रही है दिसंबर 26, 2004 ए सुनामी हिट थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये थाईलैंड और भारत के हिस्सों में जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द तमिलनाडु कोस्ट, इन क्षेत्रों में जो सुनामी लहरें आई उन घटनाओं का वर्णन इस लेसन में बताया गया है। तो अब आप देखेंगे हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। तो यहां पर कहानियां हैं साहस और जीवन यापन से संबंधित। ये कहानियां यहां पर बताई गई है, कुछ कहानियां का वर्णन है और साथ में एक प्रश्न जरूर किया गया है, डिड एनिमल सेंस दैट सुनामी वाज कमिंग। क्या जानवरों को इस बात का पहले से बोध हो जाता है कि समुद्र में सुनामी लहर आने वाली है? कुछ कहानियां इसमें इसी प्रकार की बताई गई है। ये लेसन 3 पार्ट में डिवाइड है। आज मैं आपको इसका पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। तो लेसन को शुरू करने से पहले मैं इसकी वर्ड्स मीनिंग्स आपके सामने रिपीटेशन कर रहा हूं ताकि आप उनको लिख सकें और उन्हें याद किया जा सके। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है आर्चिपेलागो, ये होता है द्वीपों का समूह और उसके आसपास का क्षेत्र। रशेज भागा, ट्रेमस कंपन, झटके या थरथराहट, छाउज गड़बड़ या अव्यवस्था। ये होता है जैसे कोई व्यवस्था बनी हुई है अचानक उसमें कोई व्यवधान आ जाता है, वो होता है छाउज। स्वेप्ट बह गई, रेस्क्यू बचाना, फ्लोटिंग बहते हुए, हॉल्ट मिस पकड़ना, शोर किनारा या तट, डेज मिस स्तब्ध, रिसीव पीछे की तरफ भागा, हिट ऑन द हेड सिर पर चोट लगना, क्लिंगिंग
चिपके हुए, अपरूटेड, उखड़ गए। लॉग लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठा। फेंटेड मीन्स अचेत। ट्रीमेटाइज सदमे से ग्रस्त। वास्ट अवे वहां तक ले गई। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स थी। कुछ कहानियां इसमें दिए। देखिए इग्नेशियस की कहानी है। नेक्स्ट इसमें संजीव कुमार, मेघना और अलमाज जावेद। कौन कौन सी है? इग्नेशियस, संजीव कुमार, मेघना एंड अलमाज जावेद। इन 4 परिवार की कहानियां इस पार्ट फर्स्ट में बताई हुई है। सभी स्टूडेंट्स अपनी लेसन जो टेक्स्ट बुक है उसका सेकेंड लेसन पार्ट 1 इसको खोलेंगे तो आपके समझ में आएगा। देखिए इसमें जो दिया है, दीज स्टोरीज आर फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो। ये जो कहानियां हैं इस पार्ट में जिन्हें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र की कहानियां हैं। इग्नेशियस, देखिए इसमें क्या बताया है? इग्नेशियस was the manager of a cooperative society in कटसाल। कटसाल के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति में मैनेजर था। His wife woke him up at 6 AM। उसकी पत्नी ने उसे सुबह के 6 बजे जगाया। Because she felt an earthquake। क्यों जगाया? She felt an earthquake। उसने एक भूकंप को महसूस किया। Ignatius carefully took his television set off its table। सबसे पहले अपना टेलीविजन सेट था उसको टेबल पर से नीचे उतारा। टेलीविजन सेट को उसने टेबल से नीचे उतारा। ठीक है, टेलीविजन सेट को उसने क्या किया? टेबल से नीचे उतारा। एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड। और उसने उसको जमीन पर रख दिया। पुट इट ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। ताकि वह नीचे नहीं गिरे और गिरकर नहीं टूटे। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। फिर पूरा परिवार घर से बाहर दौड़कर चला गया, घर से बाहर निकल गया। When the tremors stopped, और जो कंपन रुके, they saw the sea rising। उन्होंने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा कि समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा था। इन द chaos एंड कंफ्यूजन, अफरा तफरी और गड़बड़ में अव्यवस्था हो गई। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर। उन्होंने किसका हाथ पकड़ा? अब मदर्स फादर, अपनी माँ के पिता, यानी कि 2 बच्चों ने अपने नाना का हाथ पकड़ लिया। किसका हाथ पकड़ा बताइए? उसके नाना का हाथ पकड़ा। एंड मदर्स ब्रदर, एक ने नाना का हाथ और एक ने मामा का हाथ पकड़ा। एंड रश इन द अपोजिट डायरेक्शन, और विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। ही नेवर सा देम अगेन, और उसने उन्हें फिर दोबारा नहीं देखा। अपने दोनों बच्चे जो नाना और मामा के साथ गए थे उसको उन्होंने दोबारा नहीं
हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी पत्नी भी पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन, केवल 3 अन्य बच्चे, हु केम विद हिम वर सेव्ड, तो हु केम विद हिम वर सेव्ड, जो उसके साथ में आए थे वो बचे। या 2 बच्चे अपने नाना और मामा के साथ चले गए, उसकी पत्नी बह गई, केवल 3 बच्चे जो उसके साथ थे वो बचे थे। नेक्स्ट, संजीव वाज, तो संजीव वाज ए पुलिसमैन, संजीव एक पुलिसमैन था। सर्विंग इन द कटसाल, जो कटसाल में नौकरी करता था। कहां पर नौकरी करता था? कटसाल आइसलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप, निकोबार ग्रुप के कटसाल द्वीप समूह में वो नौकरी करता था। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, उसने किसी न किसी प्रकार से अपने आप को बचाने का प्रबंध कर लिया, यानी उसने किसी न किसी प्रकार से अपने आप को बचा लिया। हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर, अपनी पत्नी और अपने बच्चे को फ्रॉम द वेव्स, समुद्र की तरंगों से उसने क्या है? बचा लिया। बट देन, लेकिन तभी ही हियर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, लेकिन तभी जॉन की पत्नी की चिल्लाहट सुनी। ये जॉन कौन था? द गेस्ट हाउस कुक, गेस्ट हाउस का रसोइया, उसकी पत्नी की आवाज सुनी। संजीव जंप इनटू द वाटर, संजीव ने पानी में छलांग लगाई। टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए पानी में कूद गया। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन वे दोनों पानी में बह गए। तो दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, वे दोनों पानी में बह गए। 13-year-old मेघना, मेघना कितने वर्ष की थी? 13 वर्ष की। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people, अपने माता पिता के साथ और अन्य 77 अन्य लोगों के साथ वो भी पानी में बह गई। कितने वर्ष की थी मेघना? 13 वर्ष की। She spent 2 days, तो she spent 2 days floating in the sea, 2 दिन का समय समुद्र में बहते हुए बिताया। 2 दिन तक वो क्या है? समुद्र में बहती रही। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, लकड़ी का जो दरवाजा था उसको पकड़े हुए वो 2 दिन तक समुद्र में बहती रही। 11 times she saw the relief helicopters overhead, और 11वें बार उसने अपने ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर देखा। यह राहत कार्य करने वाले लोगों का दल जो हेलीकॉप्टर से बचाव कर रहा था उसको देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने मेघना को नहीं देखा। मेघना ने तो हेलीकॉप्टर देख लिए, लेकिन मेघना को उन्होंने नहीं देखा। She was brought to the shore by a wave, एक समुद्री तरंग के द्वारा उसे किनारे पर, तट पर लाया गया।
and was found walking on the seashore in a daze, और एक चकित अवस्था में उसे समुद्र के किनारे पर चलते हुए पाया। तो इस प्रकार से ये मेघना की कहानी थी। अलमाज जावेद वाज 10 ईयर ओल्ड, 10 वर्ष का था। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। कहां की थी वो स्टूडेंट्स? कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वहां की स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, वहां पर कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर, वहां पर उसके पिता का पेट्रोल पंप था। क्या था बताइए? पेट्रोल पंप। हर मदर राहिलाज होम वाज द निकोबारी मैनकौरी आइलैंड, उसकी माता हर मदर राहिलाज होम वाज कहाँ था? नॉन कौरी आइलैंड में उसकी माँ का घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, पूरा परिवार क्रिसमस मनाने गया था। या नॉन कौरी आइलैंड में अलमाज जावेद की जो माँ का घर, ये उसके ननिहाल था वो, और वो वहां पर पूरा परिवार क्रिसमस सेलिब्रेट करने गया हुआ था। जैसे अपन भी कहीं सेलिब्रेट करने जाते हैं। When the tremors came early on the morning, जब सुबह प्रातःकाल उसके कंपन या झटके आए। किसके झटके? सुनामी के। द फैमिली वाज स्लीपिंग, उस समय परिवार सो रहा था। अलमाज फादर सा द सी वाटर रिसीड, अलमाज के पिता ने समुद्र के पानी को पीछे की दिशा में बहते हुए देखा। रिसीड, रिसीड का मतलब यहां पे दिया है पीछे की तरफ भागना, वो पानी पीछे की तरफ दौड़ रहा था। He understood the water, वह समझ गया। The water would come rushing back with great force, कि पानी तेज ताकत के साथ वापस अंदर आएगा। पीछे जा रहा है वो, वापस अंदर आएगा। He woke everyone up, घर में प्रत्येक कैंडिडेट को जगाया। And tried to rush them to a safer place, और सुरक्षित स्थान पर दौड़ने का प्रयास किया कि सब ठीक जगह पर पहुंच जाए। As they ran, जैसा कि वो दौड़ने लगे, हर ग्रैंडफादर was hit on the head by something, उसके जो नाना थे, अलमाज जावेद के नाना, उसके सिर में किसी से चोट लग गई। एंड ही फेल डाउन, और वह गिर गया। हर फादर रश टू हेल्प हिम, उसके पिता उसकी सहायता करने के लिए दौड़े। देन केम द फर्स्ट जिएंट वेव, तब पहली दैत्याकार विशाल, जिएंट दैत्याकार विशाल वेव तरंग आई। जिएंट होता है अपने GIAN, जिएंट होता है विशाल या दैत्याकार, बहुत भारी तरंग आई। एंड दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वो तरंग उन दोनों को ही अपने साथ बहाकर ले गई।
कौन कौन भाई? अल्माज के पिता और नाना। अल्माज मदर एंड आंट्स स्टूड, अल्माज की माँ और उसकी मौसियाँ स्टूड क्लिंगिंग टू द लीफ ऑफ ए कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री नारियल के पेड़ को पकड़े हुए उसे चिपके हुए खड़ी रही। कॉलिंग आउट हर, और उन्होंने अल्माज को भी आवाज लगाई। ए वेव अपरूटेड द ट्री, जिस पेड़ को कोकोनट ट्री उसको उन्होंने पकड़ रखा था वो पेड़ जड़ से उखड़ गया। पेड़ क्या हुआ? जड़ से उखड़ गया। एंड दे टू वर वाश्ड अवे, और उसकी मां और मौसियां भी बह गई। क्योंकि जिस पेड़ को पकड़ रखा था वो पेड़ ही जड़ से उखड़ गया। अल्माज सा ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्माज ने लकड़ी का एक बहुत बड़ा लट्ठा तैरते हुए देखा। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, वह उस लट्ठे पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो अचेत हो गई। वेन शी वॉक अप, और जब वो जागी। वेन शी वॉक अप, जब वह जागी। शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कमार्टा, कमोर्टा के हॉस्पिटल में पाया, अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और उस हॉस्पिटल से उसे पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, यह लड़की इस घटना के बारे में वार्तालाप करना नहीं चाहती थी। किसी के बारे में, किसी से इसके बारे में बात करना नहीं चाहती विद एनीवन, बिकॉज शी इज स्टिल ट्रीमेटाइज्ड, तो अभी तक भी वो सदमे से ग्रस्त थी। उसके दिमाग में जो सदमा भरा हुआ था उससे बाहर नहीं निकली, इसलिए वो इस घटना के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती। तो इस पार्ट 1 में कुछ घटनाएं मैंने आपको समझाई है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास की घटनाएं हैं। आशा करता हूं कि आपके ये क्लास में जो बिंदु पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आया होगा। इसी के साथ पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में, अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।